नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। विधायक के रिपोर्ट कार्ड में आज हम बात करेंगे खेतड़ी विधानसभा क्षेत्र की। खेतड़ी वही ऐतिहासिक जगह है जिसने नरेंद्र को दुनिया भर में स्वामी विवेकानंद के नाम से पहचान दिलाई। कहा जाता है कि खेतड़ी सियासत ने नेहरू खानदान तक की मदद की थी। तो आज कैसे है उस इलाके के हालात, कितनी बदली विकास की तस्वीर? कांग्रेस के दिग्गज नेता और विधायक जितेंद्र सिंह की सीट की करेंगे जमीनी पड़ताल। जनता जनार्दन से भी होगी मुद्दों और समस्याओं पर सीधी बात। पहले देखिए रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं करसन सिंह शेखावत और आज विधायक के रिपोर्ट कार्ड में बात करेंगे झुंझुनू जिले के खेतड़ी विधानसभा क्षेत्र की। खेतड़ी वो क्षेत्र है जिसने नरेंद्र को विश्व भर में विवेकानंद के रूप में पहचान दिलाई थी। स्थानीय विधायक ने बीते 4.5 साल में क्या कुछ वायदे किए थे चुनाव के समय, उन वायदों पर स्थानीय विधायक कितना क्या खरा उतरे हैं। यहाँ की जनता से बात करेंगे कि चुनाव के समय में जो वायदे किए गए थे उन वायदों पर विधायक कितना क्या कुछ कामकाज कर पाए हैं। झुंझुनू जिले के खेतड़ी का गौरवशाली इतिहास रहा है। 1770 में बना खेतड़ी महल शेखावटी के क्षेत्र की सबसे सुंदर और बेहतरीन वास्तुकला में से एक है। ये शहर अरावली की कम ऊंचाई वाली पहाड़ियों के बीच बसा हुआ है। इतिहासकारों के मुताबिक स्वामी विवेकानंद को दुनिया भर में पहचान दिलाने के पीछे खेतड़ी रियासत के तत्कालीन राजा ही थे। वर्तमान में खेतड़ी की राष्ट्रीय पहचान तांबे की खानों के कारण है। राष्ट्रीय संयंत्र हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड भी इस शहर को अलग और समृद्ध पहचान देता है। वहीं लेपर्ड सफारी भी विधानसभा क्षेत्र में पर्यटन को नई उड़ान दिला रही है। खेतड़ी की राजनीतिक तस्वीर देखें तो ये शेखावटी की सबसे चर्चित सीट है। वर्तमान में कांग्रेस के दिग्गज नेता मुख्यमंत्री के सलाहकार डॉक्टर जितेंद्र सिंह यहां से विधायक हैं। – 2018 के विधानसभा चुनाव में जितेंद्र सिंह ने बीजेपी के धर्मपाल गुर्जर को करीबी मुकाबले में हराया था। पिछले 20 सालों के नतीजे को देखें तो खेतड़ी में कांग्रेस का पलड़ा भारी नजर आता है। 1998 में कांग्रेस के जितेंद्र सिंह विधायक बने। 2003 में बीजेपी के दाताराम गुर्जर विधायक बने। 2008 में कांग्रेस के जितेंद्र सिंह विधायक बने। 2013 में बीएसपी के पूर्णमल सैनी विधायक बने। 2018 में कांग्रेस के जितेंद्र सिंह चौथी बार जीते। खेतड़ी विधानसभा सीट में 2,20,000 से ज्यादा मतदाता हैं। वहीं जातिगत आंकड़ों को देखें तो यहां सबसे बड़ी तादाद गुर्जर वोटर्स की है, जो हर चुनाव में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। 60,000 गुर्जर, 29,000 माली वोटर, 34,000 एएससी, 12,000 एसटी वोटर, 25,000 राजपूत, 20,000 जाट वोटर, 10,000 ब्राह्मण, 7,000 मुस्लिम वोटर, 8,000 यादव, 7,000 कुम्हार वोटर, 5,000 वैश्य, 5,000 खाती वोटर, 2,500 कीर, 2,000 बंजारा वोटर। खेतड़ी में सड़क और पेयजल की समस्या का समाधान अब तक नहीं हो सका है। पेयजल को लेकर ये इलाका खासा मुश्किलों का सामना करता है। वहीं खेती के लिए भी यहाँ पर पर्याप्त पानी नहीं मिल पाता। पेयजल की समस्या का समाधान नहीं। कुंभाराम नहर लिफ्ट प्रोजेक्ट अधूरा। हरियाणा बॉर्डर से सटे गांवों में सड़कें जर्जर।
ग्रामीण इलाकों में रोडवेज बसों का अभाव, बढ़ते अपराध और भ्रष्टाचार पर गुस्सा। विधायक का दावा है कि उन्होंने विधानसभा क्षेत्र में जमकर विकास किया है। 1425 लाख के फंड में से 1307 लाख रुपए खर्च किए जा चुके हैं। वहीं कई कार्य और योजनाओं पर तेजी से काम हो रहा है। उप जिला अस्पताल और CHC लाए, कृषि मंडी और रिको एरिया की स्थापना, गर्ल्स डिग्री कॉलेज, आवासीय स्कूल लाए, बांसियाल में लेपर्ड सफारी की शुरुआत हुई। खेतड़ी ने मुझे, मैं समझता हूँ, देने में कहीं कोई कमी नहीं रहने दी और मेरे से जो विकास बन पड़ा, सबसे पहले शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ पहला जिले का कॉलेज बना, झुंझुनू जिले का गवर्नमेंट कॉलेज, और दोबारा हाल ही में गर्ल्स कॉलेज बना। शिक्षा के क्षेत्र में हर हमारी पंचायत की स्कूल जो है मिनिमम 10+2 है और एक एक पंचायत में 3-3 स्कूलें भी है। देवनारायण स्कूल है जहाँ एक लड़की के ऊपर 1 लाख रुपया खर्च कर रहे हैं। गहलोत सरकार के चहुमुखी विकास के दम पर स्थानीय विधायक विरोधियों को पटखनी देने को तैयार हैं, तो वहीं विपक्षी नेता भी चुनौती के लिए मजबूत जमीन तैयार कर रहे हैं। अब देखना होगा कि 2023 के सियासी संग्राम में खेतड़ी की जनता का मत किस ओर करवट लेता है। रिको का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया राजस्थान में खेतड़ी में भिवाड़ी के बाद बनने जा रहा है और करीबन यहाँ पे हमारे मुख्यमंत्री जी ने हमारे 2200 बीघा जमीन हमने राज्य सरकार को दे दी है। मुख्यमंत्री जी ने 100 करोड़ रुपया रिको का अलग से दिया है और मैं समझता हूँ जो कॉपर प्रोजेक्ट से खेतड़ी आज मृतप्राय सी हो गई थी, उससे आज जो ही ये हमारा बनेगा ये रिको, तो मैं समझता हूँ कोई घर करीब 30 से 30,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। करीब 9,000 करोड़ की हमारे फाइनेंशियली जो अलग अलग हमारे पे जो फैक्ट्री हैं उन्होंने अपना यहाँ पे उन्होंने जुड़वाया अपने आप को और बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ आएंगी। जो मैं समझता हूँ खेतड़ी अपने आप में राजस्थान में सर्वाधिक जो सर्वश्रेष्ठ और डेवलप्ड हमारी होगी। मेरा मेन अब जो अपना फोकस है वो है शिक्षा और रोजगार पे। 3 पंचायतों में पानी है, बाकी 41 पंचायतें वहाँ सूखी हैं और पानी की तराई है। 70% जगह पानी कुमाराम लिफ्ट का मिसमैनेजमेंट की वजह से नहीं पहुँच रहा है। उन अगर 35 वर्ष में चाहते तो वो इसको कहाँ से कहाँ ले जाते। 3 बार 2 बार मंत्री रहे हैं, अपने आप को सेकंड CM भी कहते हैं और अच्छी पोजीशन में भी गवर्नमेंट में रहे हैं। व्यक्तिगत मुझे तो कभी मौका नहीं मिला, लेकिन मैं कहता हूँ 35 वर्ष से अगर राज करते हो और इतनी अच्छी जो जगह है उसको आप डेवलप नहीं करते तो ये हमारे स्थानीय विधायक की उदासीनता रही है और उनकी निष्क्रियता रही है। विधायक के रिपोर्ट कार्ड में बात करेंगे झुंझुनू जिले के खेतड़ी विधानसभा क्षेत्र की। बीते 4.5 साल में यहाँ क्या कुछ कामकाज हुए हैं उनको लेकर यहाँ की जनता से राय जानेंगे। बीते 4.5 साल का कार्यकाल किस नजरिए से देखते हैं, क्या कुछ कामकाज इस विधानसभा क्षेत्र में हुए हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों का इस स्वामी विवेकानंद की धरती पे पधारने पे आप लोगों का मैं स्वागत करता हूँ खेतड़ी जनता की ओर से। 4.5 साल के अंदर जो हमारे विधायक डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने जो काम किया है वो बहुत सराहना काम किया गया है। यहाँ बच्चियों के लिए कॉलेज लाए हैं जो बबाई के अंदर जो अभी कार्यरत है, जिसमें 240 बच्चियाँ अध्ययनरत है और एक रिको सबसे बड़ा जो रोजगार का जो साधन है नौजवानों के लिए जो लेके आए, जो हमारे खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स सबसे बड़ा कारखाना जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा था, जो आज वो जर्जर की हालत में है, भारत सरकार के अंडर में आता है और उसमें भर्तियां बंद कर दी गई है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने मुख्यमंत्री जी के सामने बात रखी कि मेरे जो विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो लोगों को रोजगार नहीं है नौजवानों को, तो बिहाड़ी जी की तर्ज के ऊपर मेरे को भी नौजवानों के लिए और कारखाना दिया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ आए थे 9 तारीख को, तब उन्होंने अपने कर कमलों द्वारा इसका शिलान्यास किया था। रिको का दूध डेयरी का प्लांट जो यहाँ के जो किसान पशु जो लोग रखने वाले हैं उनके लिए जो वो दिया गया है,
वो सबसे एक सराहना काम है। 4 साल का कार्यकाल खेतड़ी में क्या देखते हैं आप कि किस तरह के विकास हुए हैं जो जनता यहाँ लंबे समय से मांग कर रही हो? खेतड़ी क्षेत्र के अंदर 4.5 साल में जो पिछले खेतड़ी के 4.5 साल नहीं होता रहा सर, 20-25 साल से जो काम हुआ खेतड़ी क्षेत्र के अंदर उसने डॉक्टर जितने जिन करवाए। शिक्षा के अंदर देख तो 2-2 कॉलेज हैं, हर ग्रामीण 1-2 ग्राम पंचायतों के बीच में इंग्लिश मीडियम स्कूल है। अब भी हाल ही में इंग्लिश मीडियम स्कूल है जो जिले के अंदर 6 है, जिसमें 3 हमारे खेतड़ी के। अध्यापकों की कमी है इंग्लिश मीडियम स्कूलों में? तो नहीं सर, अभी इंटरव्यू चलाएगा और इंटरव्यू के बाद में सब पोस्टें भर दी जाएंगी। पिछले जो सैंक्शन हुई थी उसमें सारी पोस्ट अवेलेबल है। खेतड़ी में बहुत विकास हुआ है। विकास के नाम पे कोई चीज ऐसी है नहीं। जो जिला हेडक्वार्टर पे जो चीज नहीं है वो हमारे खेतड़ी तहसील हेडक्वार्टर पे उपखंड अधिकारी के वहाँ है। यहाँ डॉक्टर साहब ने खनिज विभाग का ऑफिस खोल दिया। खूब आपको कॉलेजों के बारे में इन्होंने बता ही दिया। हॉस्पिटल बन रही है। रोड 300 करोड़ की लागत से बन रही है। नंगली सलेदी सिंह से खेतड़ी रोड 50 फीट चौड़ी रोड आ रही है, गांव में चल रही है। अभी 6 करोड़ रुपए की लागत से अपने मुख्यमंत्री जी ने खेतड़ी नगर पालिका को 6 करोड़ की रोडों के लिए नई सौगात तोड़ दी है। बिजली में छूट आ रही है। 4.5 साल का कार्यकाल किस नजरिए से देखते हैं? क्या कुछ कामकाज और होने चाहिए खेतड़ी विधानसभा क्षेत्र में? 4.5 साल का ही नहीं, वैसे डॉक्टर साहब लगातार 35 साल से क्षेत्र की सेवा कर रहे हैं और बहुत ऊंचे ऊंचे पदों पर रहे हैं। ये जो 4.5 साल है इसको इतिहास में स्वर्णकाल कहा जाएगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री जिन्हें जो ये योजनाएं दी हैं और जिसके चीफ एडवाइजर डॉक्टर साहब हैं, तो पूरे राजस्थान को लाभ मिला है और हमें तो सबसे ज़्यादा मिला है। तो मैं यही कहूँगा ऑलराउंड द डेवलपमेंट इस सरकार ने किया है और खेतड़ी में वो सारी योजनाएं, वो सारे काम डॉक्टर साहब सक्षम हैं। इनकी पूरे राजस्थान में ही नहीं, दिल्ली तक इनकी पहुंच है। इन्होंने बहुत काम करवाए हैं। वैसे विकास की कोई सीमा नहीं होती है, विकास से हुआ है, होता रहेगा, लेकिन जितना हम अपेक्षा कर रहे हैं उससे भी कहीं ज्यादा अब की बार काम हुआ। 4.5 साल का कार्यकाल किस नजरिए से देखते हैं आप? अजी कुछ भी काम नहीं हुए हैं, है ना। यहाँ क्या है कि खाली जनता को बरगलाया जाता है। हर मोहल्ले की सड़कें खराब हैं, वहाँ जाओगे तो ठोकर खा के पड़ते हैं। हम जैसे बूढ़े आदमी तो पहले पड़ते हैं, गाड़ियाँ निकल नहीं सकती। सीवर लाइन का काम चल रहा है, सारी सड़कों को वैसे का वैसे ही छोड़ रखा है ना। 12 महीने से जनता परेशान है ना। और खेतड़ी को जिला बनाना चाहिए था, जो कि रियासत के टाइम की नगरी है ना। उसके बारे में कोई विचार विमर्श ही नहीं हुआ। 4.5 साल का कार्यकाल किस नजरिए से देखते हैं? क्या कुछ कामकाज और होने चाहिए थे इस क्षेत्र के विकास के लिए? विकास तो देखो कुछ भी नहीं हुआ है। पानी की बहुत समस्या है, हॉस्पिटल में कुछ सुविधा नहीं है, जनता बहुत परेशान है। जरा सा भी अगर हॉस्पिटल में कुछ पेशेंट आए गंभीर में तो जयपुर ले जाओ, नीम का थाना ले जाओ, बस यही हो। किस नजरिए से देखते हैं इस कार्यकाल को आप विधायक के? इस कार्यकाल को एकदम शून्य देखते हैं। कोई भी कार्य नहीं हुआ है, एकदम माइनस है, जीरो में है। यहाँ कोई हॉस्पिटल में सुविधा नहीं है, एक भी डिलीवरी नहीं होती है। यहाँ अगर होती है तो कोई भी रेफर करते हैं झुंझुनू या नीम का थाना या जयपुर। 4.5 साल का कार्य। सीवरेज वालों का ये हाल है कि पर्सनल जो नालियां हैं उनको भी तोड़ देते हैं, फिर पूरी नाली भी नहीं बनाते हैं और पूरा काम भी अच्छा नहीं कर रहे हैं। एकदम गंदा काम कर रहे हैं लोग सीवरेज वाले, और किसी की सुनते भी नहीं है। बोलते हैं कि आगे जाओ, आप किसी को शिकायत करनी है। शिकायत किसको करें? या प्रशासक ही नहीं है। कोई विकास कार्य नहीं हुआ। तो रोड सड़कें देखे तो टूटी फूटी हुई है। जयपुर की मेन जो हाईवे है, स्टेट हाईवे, वो एकदम खस्ता हालत है। यानी नीम का थाना पहुंचने के लिए भी 2 घंटे लगते हैं। अच्छा, एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि जिला पुराना टाइम में रियासत काल के समय में जो ये खेतड़ी है जयपुर के बाद में दूसरा रियासत थी, तो इसको जिला सबसे पहले लेना चाहिए थे। 19 जिले बनाए तो सबसे पहले खेतड़ी को जिला बनाना चाहिए था। तो पुराना दावेदार है जिले के लिए। दूसरी बात ये सिविल लाइन के नाम पे पूरी सड़कों को फोड़ रखी है। जगह जगह खड्डे हैं, बूढ़े हैं, बच्चे हैं, गिरते हैं। और आम राईगिर है, उसको आम को परेशानी है। तो युवाओं के नजरिए से क्या कुछ कामकाज होने चाहिए? कोई काम नहीं हुआ, ना कोई विकास हुआ है खेतड़ी में, ना आगे विकास होगा। और क्या कुछ कामकाज होने चाहिए खेतड़ी विधानसभा क्षेत्र में विकास की दृष्टि से?
खेतड़ी विधानसभा क्षेत्र में सबसे पहले तो क्या है कि जो रिको इंडस्ट्रियल एरिया जो घोषणा सरकार ने की है, इस पे वहाँ पे पानी की कमी है, बिना पानी के इंडस्ट्री आ नहीं सकती, तो उसको पहले सब प्रायोरिटी में लेंगे। इंडस्ट्री वहाँ पे खुलेगी तो यहाँ पे आर्थिक दृष्टि से लोग संपन्न हो गए, यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। तो रोजगार से रिलेटेड जो भी योजनाएं हैं उनको धरातल पे लाके उन पर ज्यादा काम करने की जरूरत है, जिससे कि यहाँ पे जो प्लान हो रहा है वो रुके। दूसरी यहाँ की जो सड़कों की स्थिति है, सीवरेज का जो काम चल रहा है वो जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो, और यहाँ पे सड़क का अगर काम सही हो जाएगा तो कनेक्टिविटी बढ़ेगी हमारी, और कनेक्टिविटी बढ़ने से यहाँ पे डेवलपमेंट होगा। और जितने भी अभी पर्यटन क्षेत्र के जो बने हुए चीजें उनको एक जो पुनरुत्थान का उनका दौर चल रहा है उसको जल्दी जल्दी कंप्लीट करिए, जिससे कि पर्यटन के नक्शे पे आ सके ये। और पर्यटन के नक्शे पे आने के बाद यहाँ पर जो आर्थिक दृष्टि से एक रोजगार के अवसर खुलेंगे, तो उनको जो पर्यटन के काम है उनको भी सरकार को प्रायोरिटी से लेना चाहिए। खेतड़ी में 4.5 साल में सड़कों का हाल देख लो आप, जो भी है, बिजली का हाल देख लो क्या है। इसके अलावा बेरोजगारी जो है दर दर भटक रही है। यहाँ के ग्रामीण व्यवसाय नहीं होने की वजह से यहाँ के व्यवसायी जो हैं वो खेतड़ी छोड़कर पलायन करके और दूसरी जगह जाने को मजबूर हैं। ये विधायक तो दावा करते हैं कि रिको एरिया आ रहा है। रिको एरिया जो आ रहा है, जैसे मान लो हमारे जो है पिछली बार जो है गहलोत साहब और बवाई पधारे थे, बवाई पधारने पर उन्होंने उद्बोधन में अपना बताया कि मेरे जो विधायक हैं जिन्होंने जो मांगा उनको मैंने वही दिया। ये सुरेश जी मोदी बैठे हैं, इन्होंने जिला मांगा, मैंने इनको जिला दे दिया। ये बैठे हैं आपके जो है वो डॉक्टर साहब बैठे हैं, इन्होंने रिको मांगी, हमने इनको रिको दे दी। जैसे जिनकी मांग थी उन्होंने पूरी कर दी, लेकिन हमारी जो वाजिब मांग थी कि खेतड़ी को जिला बनाया जाए, इसके लिए किसी ने भी मांग नहीं उठाई। रिको हमारे क्या काम आने वाली है? रिको हमारे से 16 किलोमीटर दूर है। हमारे खेतड़ी के जो व्यवसायी हैं वो तो पलायन करके बाहर जा रहे हैं। मुख्यमंत्री के वो सलाहकार हैं, सब कुछ मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जो मांगे वो मैं दूंगा, तो कभी रिकमेंड ही नहीं करी यहाँ के स्थानीय विधायक ने। और जो यहाँ के जो स्थानीय विधायक के साथ जो रहने वाले नुमाइंदे हैं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो खेतड़ी के उनके साथ जो रहने वाले नुमाइंदे जो उनके साथ फोटोज वगैरह खिंचवाते हैं, यहाँ माला साफा पहनते हैं, उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि यहाँ की लोकल इशू को विधायक के सामने रखें। 4.5 साल का कार्यकाल है विधायक का, किस नजरिए से देखते हैं आप? मुझे तो ये कहना है साहब, खेतड़ी लोकल शहर की हम बात करें तो 955 करोड़ रुपए की जो योजना पानी की थी, उद्योग की तो ही है। आज भी हमारे खेतड़ी में 72 घंटे से पानी आता है। जनता त्रस्त है। अगर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध सरकार नहीं करा सक रही है तो और क्या करवाएगी जनता को उपलब्ध? विधायक तो दावा कर रहे हैं कि मैंने कुंभाराम लिफ्ट कैनाल का पानी खेतड़ी ला दिया। अरे तो 72 घंटे से क्यों आ रहा, रोज क्यों नहीं आ रहा वो पानी? अगर दावा कर रहे हैं तो दावे को आपकी इतनी जनता खड़ी है, सबसे पूछ लीजिए। 955 करोड़ रुपए हमारे तो बर्बाद ही हुए ना। वो खेतड़ी अकेली खेतड़ी के लिए योजना थी जो आज भी जो की तो ही बनी हुई है समस्या हमारे। 4.5 साल का कार्यकाल है विधायक का। विधायक तमाम विकास के दावे करते हैं, क्षेत्र में विकास को किस नजरिए से देखते हैं आप? देखिए सर, मैं तो ये कहूंगा कि खेतड़ी से विधायक जो कांग्रेस के जो विधायक है उनका फेल कार्ड है। 4.5 साल के लिए वो अपनी उपलब्धि कितनी भी गिनाए। अभी नीमका थाना के जो विधायक है उन्होंने नीमका थाना को जिला बनाने की मांग की थी, तो उसकी बात गहलोत साहब ने मान ली, और हमारे विधायक साहब ने लिख के दे दिया कि हमें खेतड़ी को जिला बनाने की कोई जरूरत ही नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है साहब? खेतड़ी विधानसभा नीमका थाना एरिया में जो परिसीमन में गया है, खेतड़ी नीमका थाना विभाग में जिले में सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र खेतड़ी है। यहाँ से 4 थाने दे रहे हैं हम लोग। पूरे इंडिया का सबसे बड़ा जो प्लांट है जिसमें लोग किसी जमाने में 12 से 15 हजार लोग काम किया करते थे, वो दे रहे हैं। तो कम से कम भी विधायक साहब को ये तो चाहिए कि इस खेतड़ी विधानसभा हेड ऑफिस पे एसपी कार्यालय दे। अभी वो हमारे लिए एकदम नया है, क्योंकि हम लोग पहले झुंझुनू जिले से जुड़े हुए थे। आज यहाँ पे बड़े अगर कार्यालय नहीं खुलेंगे, खेतड़ी अगर यहाँ पे है जहाँ से बसें वो करीब आधे भारत में संचालित होती है, तो कम से कम भी विधायक साहब को इतना तो चाहिए था ना कि भैया यहाँ पे रिकमेंड करे कि एसपी कार्यालय खुले या बड़े ऑफिस खुले। विधायक का जो रिपोर्ट कार्ड है 4.5 साल का, वो 0 है। किस नजरिए से देखते हैं यहाँ के विधायक का जो कार्यकाल है आप उसको? सर, हम सरकार और विधायक दोनों से मतलब खुश नहीं है। एक्चुअल में क्या है, जैसे पेपर लीक मामला है, बेरोजगार भत्ता है, कोई भी किसान भत्ता है, मतलब कुछ भी सरकार ने जो भी वादे किए थे सब फेल हो गए सरकार के। और अपन रोडों की स्थिति देखें तो अपने खेतड़ी शहर मान लो चाहे ग्रामीण एरिया मान लो, सब में दस्त मतलब पब्लिक बिल्कुल परेशान है। और पानी की बात करें तो पानी शहर में मतलब 7-7 दिन से पानी आता है। विधायक का 4.5 साल का कार्यकाल है, विकास के तमाम दावे हैं। किस नजरिए से देखते हैं विधायक के इस कार्यकाल को, और खेतड़ी में क्या कुछ और कामकाज होने चाहिए ताकि खेतड़ी को विकास के नए पंख लग सके? सर, विधायक के कामकाज से पहले मैं आपसे जिक्र करना चाहता हूँ कि खेतड़ी एक रियासत रही है। हम विरासत, एक ऐतिहासिक विरासत के धनी रहे हैं। हाँ, खेतड़ी वाज द सेकंड वेल्थिएस्ट ठिकाना इन जयपुर स्टेट।
आज वेल्थ के मामले में, आर्थिक दृष्टि के मामले में खेतड़ी का कहीं दो नंबर वाले का 2000वें नंबर पे भी नाम नहीं है। खेतड़ी के जो बच्चे बेरोजगार है, या फिर शिक्षा के क्षेत्र में चाहो तो जो जय सिंह स्कूल जो बहुत अग्रणी थी, उच्च थी, उसके अंदर शिक्षा का स्तर गिरा हुआ है। जो हॉस्पिटल है यहाँ का, एक हॉस्पिटल को उप जिला बनाने से वो बनाने से नहीं होता सर, उसके अंदर आपको सुविधाएं हैं वो डेवलप करनी पड़ती है, वहाँ पे वो कमी है। आप कुंभाराम की बात करते हैं तो 955 करोड़ की योजना थी, ये 1500 करोड़ रुपए को ऊपर तक चलेगी। 2013 में हमसे वादा किया गया था कि आपकी 30 मंजिल पानी पहुंचेगा, लेकिन आज भी खेतड़ी जनता पानी के लिए प्यासी है। क्यों है? दूसरा सीवरेज का वो जो काम चल रहा है उसके एक टाइम फ्रेम होनी चाहिए। हर वार्ड के अंदर सड़कें खुद दी गई। व्यापार की समस्या है, नौकरी की समस्या है, सब तरह की समस्या है। कॉपर का अगर डेवलपमेंट करते हैं तो यहाँ व्यापार मिलता लोगों को और लोगों को नौकरी मिलती। हॉस्पिटल है, ये भी डेवलप नहीं है। यहाँ 30 किलोमीटर में एक खेतड़ी हॉस्पिटल है, अगर इसको डेवलपमेंट कर दिया जाता तो लोग आते यहाँ पे तो व्यापार बढ़ता था। व्यापार की समस्या यहाँ सबसे बड़ी है, खेतड़ी बेरोजगारी की तरफ है। जी यहाँ सड़कों का भी बुरा हाल है। अच्छा 4.5 साल में कांग्रेस गवर्नमेंट ने ना कुछ किया है, और जो पानी वाली जो दिक्कत थी वो नाम का चलता रहता, कागजों में हुआ नहीं है अभी तक पूरा। और क्या कुछ कामकाज होने चाहिए जो लंबे समय? सड़क सारी टूटी पड़ी, एक भी सड़क सही नहीं है कहीं की भी। मुख्य रूप से तो जैसे खेतड़ी से कोपर से यहाँ और नीम का थाना जयपुर रोड है, उसकी इतनी दुर्दशा। मैं कल गया था वहाँ, काफी दिनों से बहुत बुरा हाल है। मतलब और जो उनका मेन रास्ता है विधायक साहब का, जो मेन मुख्य सड़क मार्ग भी है वो, और वैसे जयपुर का भी है। दूसरे नंबर यहाँ कोपर में डबल मर्डर हो गया, अभी तक कोई गुत्थी सुलझी नहीं है। और आज एक बिटेरा गांव जो खेतड़ी में है वहाँ पर एक मर्डर हो गया है। और इस तरीके से क्या है कि मतलब कोई अनुशासित तरीके से यहाँ कार्य हो नहीं रहा है। सिर्फ घोषणाएं हुई हैं, घोषणाओं के अलावा कुछ नहीं हुआ है। यहाँ पे कर्मचारी वर्ग से लेकर व्यापारी वर्ग है वो भी यहाँ पे परेशान है। उनमें डर बना हुआ है कि यहाँ पे सुरक्षित नहीं है। आए दिन यहाँ मर्डर हो रहे हैं, यहाँ लूट हो रही है, यहाँ घटनाएं हो रही हैं। यहाँ के विधायक सिर्फ जयपुर में रहते हैं, यहाँ धरातल पे, यहाँ पे क्षेत्र के लोगों के बीच में नहीं आते हैं। जिस प्रकार से डॉक्टर साहब जिस ओहदे पे रहे हैं, कई बार रहे हैं, उस हिसाब से खेतड़ी में विकास दिखता नहीं है कहीं पे। चाहे आप रोजगार का ले लें, सड़क का ले लें, और आप सबसे मोटा मुद्दा महिला सुरक्षा, आमजन की सुरक्षा। आज आए दिन हत्याएं, लूट, डकैती, आमजन त्रस्त है। वास्तव में यहाँ पे जमीनी स्तर पे कोई काम नहीं हुआ है, जिससे क्षेत्र को विकास को नए आयाम मिलते। हाँ, और ज्यादा होता अगर हमारा खेतड़ी जिला बनता तो हम शायद उम्मीद कर सकते थे कि हमारी खेतड़ी को विकास के पंख लग सकते थे। आगामी विधानसभा चुनाव में खेतड़ी की जनता स्थानीय मुद्दों को लेकर वोट करेगी। यहाँ के मुद्दों की बात करें तो पेयजल, टूटी सड़कें और जो बढ़ते अपराध हैं वो स्थानीय मुद्दे हैं। साथ ही खेतड़ी विधानसभा क्षेत्र को यहाँ से नजदीकी जो नीम का थाना जिला बनाया गया है उसमें शामिल करने को लेकर भी यहाँ की जनता में खासा आक्रोश है। यहाँ की जनता आगामी विधानसभा चुनाव में स्थानीय मुद्दों को लेकर यहाँ के उम्मीदवार का भविष्य तय करेगी। करसन सिंह शेखावत, न्यूज 18 राजस्थान, झुंझुनू। तो विधायक के रिपोर्ट कार्ड में आज हमने आपको दिखाया झुंझुनू के खेतड़ी सीट का हिसाब किताब। कल करेंगे किसी और सीट की जांच पड़ताल और दिखाएंगे आपको रिपोर्ट। तब तक के लिए आप देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान। नमस्कार। धरना दिया।